क्या तुम सच में शिव भक्त हो या सिर्फ शिव का नाम लेते हो? क्या महादेव तुम्हारी आवाज सुनते हैं या सिर्फ भीड़ में गुम हो जाती है तुम्हारी पुकार? क्या कभी सोचा है कि अगर शिव तुम्हारे सामने खड़े हो जाए तो क्या तुम नजर मिला पाओगे? क्या तुम्हारा जीवन ऐसा है जैसा एक शिव भक्त का होना चाहिए, या फिर तुम भी उन्हीं में से हो जो ओम नमः शिवाय तो बोलते हैं लेकिन जीवन में शिव का कोई नियम नहीं अपनाते? अगर यह सवाल तुम्हारे मन को थोड़ा भी चुभे हैं तो समझ लो यह वाणी तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार ध्यान की गहराई ज्ञान का सागर पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय शिव शंभू, क्योंकि शिव भक्त होना आसान है लेकिन शिव भक्त बनकर जीना बहुत कठिन है। महादेव ने कभी नहीं कहा कि तुम मंदिर में घंटों बैठो। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि तुम महंगे चढ़ावे चढ़ाओ। शिव ने बस इतना कहा, जीवन को सीधा रखो, मन को शुद्ध रखो और कर्म को सच्चा रखो। लेकिन आज शिव भक्त ज्यादा हैं, शिव का मार्ग कम अपनाया जाता है। इसीलिए आज की यह शिव वाणी। अगर तुम खुद को शिव भक्त कहते हो तो अपने जीवन में यह 10 नियम बना लो। यह नियम कोई कर्मकांड नहीं है, यह जीवन के नियम है, और जो इन्हें अपनाता है उसके जीवन में शिव स्वयं उतर आते हैं। आज हम उन पहले नियमों की बात करेंगे जो एक शिव भक्त की नींव होते हैं। पहला नियम, सत्य से कभी समझौता मत करो। शिव सत्य है, सिर्फ बोलने में नहीं। अस्तित्व में जो झूठ के सहारे जीता है वह चाहे लाख बार हर हर महादेव बोले, शिव उससे दूर ही रहते हैं। शिव भक्त का पहला धर्म है सच। सच बोलना, सच जीना और सच का साथ देना। मतलब यह नहीं कि हर बात मुंहबी पर मारो, मतलब यह है कि मन में कपट ना रखो। जो हो जैसे हो वैसा स्वीकार करो। शिव ने कभी छल नहीं किया, उन्होंने विष भी स्वीकार किया, लेकिन झूठ नहीं। अगर तुम ऑफिस में हो, घर में हो या समाज में, हर जगह अगर तुम्हारा आचरण सीधा है तो समझो तुम शिव के मार्ग पर हो। दूसरा नियम, क्रोध को अपना स्वामी मत बनने दो। लोग कहते हैं शिव तो क्रोधी है, लेकिन सच्चाई यह है कि शिव का क्रोध अहंकार से नहीं न्याय से जन्म लेता है। आज का इंसान छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। अपमान, ईगो, तुलना, यही क्रोध की जड़ है। शिव भक्त वो है जो क्रोध को देखता है लेकिन उसके वश में नहीं जाता। क्रोध आया तो रुको, सांस लो और मन में बस एक नाम लो, शिव। तुम देखोगे आग शांत होने लगेगी। शिव ने भी तांडव किया, लेकिन वह तब जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ा। अपने निजी अहंकार के लिए क्रोध करना यह शिव भक्त का लक्षण नहीं है। तीसरा नियम, लोभ से दूरी बनाओ। शिव के पास क्या नहीं था? पूरा ब्रह्मांड, फिर भी वह कैलाश पर तपस्वी की तरह रहे। आज इंसान के पास जितना है उससे ज्यादा चाहिए, और इसी चाह में वह खुद को खो देता है। शिव भक्त वो है जो आवश्यकता और लालच का फर्क जानता है। पैसा कमाओ, सुविधाएं रखो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। अगर कोई चीज छीन जाए और तुम्हारा मन टूट जाए तो समझ लो तुम उससे जुड़े थे। शिव से नहीं, शिव सिखाते हैं जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो भीतर है वही तुम्हारा है। चौथा नियम, किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा मत बनो। शिव कभी किसी को छोटा नहीं करते, चाहे वह भस्मासुर हो या देवता। आज समाज तुलना पर जी रहा है। मेरे पास ज्यादा है, मैं तुमसे बेहतर हूं। यह भाव शिव से दूर ले जाता है। शिव भक्त वो है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, जो मजाक नहीं उड़ाता, जो कमजोर का सहारा बनता है। अगर तुम्हारे शब्द किसी को तोड़ रहे हैं तो वह शब्द शिव के ना यह है। महादेव मौन में भी करुणा रखते हैं। पांचवा नियम, नशे से नहीं नाम से मुक्त हो। यह बहुत कड़वा सत्य है। लोग कहते हैं शिव भी तो भांग पीते हैं, लेकिन वह शिव का प्रतीक है। उनका शौक नहीं, शिव चेतना है, और चेतना कभी नशे की मोहताज नहीं होती। जो शिव भक्त नशे में डूबा है वह शिव को नहीं, अपने पलायन को ढूंढ रहा है। अगर तुम सच में शिव से जुड़ना चाहते हो तो अपने मन को साफ करो। नशे से नहीं, नाम से ऊंचे उठो। छठा नियम, अपने कर्म का भार खुद उठाओ। शिव किसी का भाग्य नहीं बदलते, वह तुम्हें शक्ति देते हैं कि तुम खुद बदल सको। जो हर बात में किस्मत को दोष देता है वो शिव भक्त नहीं है। शिव कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। अगर जीवन में अंधकार है तो दीपक जलाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। शिव सिर्फ हाथ पकड़ते हैं,
चलना तुम्हें होता है। 7वां नियम, मौन की साधना सीखो। आज सब बोलते हैं, कोई सुनता नहीं। शिव मौन है, लेकिन उनका मौन भी संवाद है। शिव भक्त वह है जो हर समय प्रतिक्रिया नहीं देता, जो हर बात का जवाब नहीं देता। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन में मन साफ होता है और साफ मन में ही शिव उतरते हैं। 8वां नियम, दिखावे से दूर रहो। शिव भक्त की पहचान कपड़ों से नहीं होती, मालाओं से नहीं होती, पोस्ट और स्टेटस से नहीं होती। शिव भक्त की पहचान उसके व्यवहार से होती है। अगर तुम मंदिर में शांत हो लेकिन घर में क्रूर, तो शिव तुम्हारे लिए सिर्फ एक तस्वीर है। शिव को जीवन में उतारो, प्रोफाइल में नहीं। 9वां नियम, प्रकृति का अपमान मत करो। शिव प्रकृति है। पर्वत, नदी, वृक्ष, सब में शिव है। जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है वह शिव का नहीं हो सकता। पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती का सम्मान करो, यह पूजा है। बिना मंत्र की 10वां नियम और सबसे अंतिम लेकिन सबसे गहरा, अपने अहंकार को शिव के चरणों में रख दो। जब तक मैं जिंदा है तब तक शिव दूर है। शिव भक्त वह है जो हर दिन थोड़ा सा झुकता है, गलती हो जाए तो स्वीकार करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। यही शिव का मार्ग है। हम उन नियमों की गहराई में उतरेंगे जो एक शिव भक्त को सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बल्कि अडिग इंसान बनाते हैं। यह वो नियम है जो जीवन के सबसे कठिन समय में तुम्हें टूटने नहीं देंगे। 11वां नियम, दुख को शत्रु मत समझो। अधिकतर लोग शिव को तभी याद करते हैं जब जीवन में सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन शिव दुख के कारण नहीं, दुख के शिक्षक हैं। शिव भक्त वो नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आता। शिव भक्त वो है जो दुख से भागता नहीं। दुख तुम्हें रोकता नहीं, वो तुम्हें परखता है। जब जीवन में अंधेरा आए तो सवाल मत पूछो मेरे साथी क्यों, बस इतना कहो महादेव अब जो भी सिखाना है सिखा दो। शिव वही है जो श्मशान में भी शांत है। 12वां नियम, अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है और तुम्हारा संघर्ष भी अलग है। शिव ने किसी को एक जैसा नहीं बनाया। अगर तुम बार बार दूसरों की जिंदगी देखकर अपने आप को छोटा समझते हो तो तुम शिव की रचना पर शक कर रहे हो। शिव भक्त वो है जो जानता है जो मुझे मिला है वही मेरे लिए ठीक है। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन अपने समय से पहले जलने से दीपक नहीं राख बनती है। 13वां नियम, शब्दों की पवित्रता बनाए रखो। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक शब्द किसी को जीवन दे सकता है और एक शब्द किसी को अंदर से तोड़ सकता है। शिव भक्त के शब्द धीरे होते हैं लेकिन गहरे होते हैं। गाली, अपमान, कटाक्ष, यह सब मन की गंदगी से निकलते हैं। अगर तुम शिव के नाम का जाप करते हो तो अपने शब्दों को भी शिव जैसा बनाओ। कम बोलो, सच बोलो और सोच समझ कर बोलो। 14वां नियम, अपने माता पिता और गुरु का अपमान मत करो। शिव स्वयं गुरु है और जो गुरु का सम्मान नहीं करता वो शिव को नहीं समझ सकता। माता पिता केवल शरीर नहीं देते, वो प्रारब्ध भी देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माता पिता पुराने विचारों के हैं तो याद रखना वह बिना इंटरनेट के भी जीवन जी चुके हैं। शिव भक्त वो है जो झुकना जानता है। आशीर्वाद वहां मिलता है जहां अहंकार नहीं होता। 15, वो नियम, अकेले रहना सीखो। डरना मत, अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन तुम्हें तोड़ता है, एकांत तुम्हें जोड़ता है। शिव कैलाश पर अकेले हैं लेकिन अधूरे नहीं। जो इंसान हर समय भीड़ ढूंढता है वह अपने भीतर झांकने से डरता है। कभी कभी खुद के साथ बैठो, बिना मोबाइल, बिना शोर, वही शिव मिलते हैं। 16वां नियम, दूसरों की मदद दिखावे के लिए मत करो। दान वह नहीं जिसकी तस्वीर खिंचवाई जाए, दान वो है जिसके बाद अहंकार नहीं बढ़े। शिव भक्त मदद करता है बिना यह सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर तुम किसी की मदद करके बार बार उसका जिक्र करते हो तो तुमने दान नहीं सौदा किया है। शिव को मौन सेवा प्रिय है। 17वां नियम, अपने वचनों का पालन करो। अगर तुमने किसी से कहा है मैं करूंगा तो करो। शिव वचन के देवता हैं। एक टूटा हुआ वादा 100 प्रार्थनाओं को निष्फल कर देता है। कम वचन दो लेकिन जो दो उसे निभाओ। लोग तुम्हें शब्दों से नहीं तुम्हारे कर्म से पहचानेंगे। 18वां नियम, समय का सम्मान करो। जो समय की कदर नहीं करता समय उसे तोड़ देता है। शिव कालों के काल है। अगर तुम देर से उठते हो, काम टालते हो और फिर शिकायत करते हो तो यह शिव भक्ति नहीं है। हर दिन का एक लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करो। अनुशासन शिव का मौन रूप है।
19वां नियम, क्षमा करना सीखो। क्षमा कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है। शिव ने असुरों को भी क्षमा दी, लेकिन उन्होंने न्याय नहीं छोड़ा। क्षमा का मतलब गलत को सही कहना नहीं है। क्षमा का मतलब अपने मन को हल्का करना है। जिसने क्षमा नहीं सीखी वो हमेशा बोझ लेकर चलता है। शिव भक्त का मन हल्का होता है। 20वां नियम, हर दिन खुद से एक प्रश्न पूछो। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने किसे दुख दिया? और आज मैं कल से बेहतर हूं या नहीं? जो खुद से सवाल नहीं करता वह शिव से संवाद नहीं करता। रात को सोने से पहले 2 मिनट शांत बैठो। अगर दिन भर में तुम्हें अपने ऊपर गर्व हुआ तो शिव को धन्यवाद दो। अगर शर्म आई तो सुधार का संकल्प लो। यही साधना है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं। अब हम बाहरी नियमों की नहीं, अंदर की यात्रा की बात करेंगे। शिव बाहर नहीं है, शिव तुम्हारी सांस में है, तुम्हारी चुप्पी में है, तुम्हारी सहन शक्ति में है। आज का यह भाग तुम्हें तपस्वी नहीं बनाएगा, लेकिन तुम्हें स्थिर बनाएगा। 21वां नियम, अपने विचारों पर निगरानी रखो। विचार ही जीवन बनाते हैं। जो सोचता है मैं कमजोर हूं, वो शिव का नाम लेकर भी कमजोर ही रहता है। शिव भक्त जानता है कि हर नकारात्मक विचार उसकी साधना का इम्तिहान है। जब भी मन भटके उसे डांटो मत, बस देखो और मन ही मन कहो, ये विचार मैं नहीं हूं। धीरे धीरे विचार शांत होंगे और मौन में शिव उतरेंगे। 22वां नियम, हर दिन थोड़ी सी साधना करो। साधना का मतलब घंटों आंख बंद करके बैठना नहीं है। साधना मतलब नियम, हर दिन एक ही समय 2 मिनट, बस 2 मिनट शिव के नाम के साथ बैठो। ना कुछ मांगो ना कुछ कहो, बस उपस्थित रहो। शिव उपस्थिति से प्रसन्न होते हैं। 23वां नियम, अपनी ऊर्जा गलत जगह मत खर्च करो। हर बहस जरूरी नहीं होती, हर सफाई जरूरी खुद को साबित नहीं करना। अगर कोई तुम्हें गलत समझे और तुम्हारा मन जानता है कि तुम सही हो तो शांत रहो। तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, उसे हर जगह मत लुटाओ। शिव भक्त भीड़ में भी अपनी ऊर्जा बचाकर चलता है। 24वां, शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल ध्यान की गहराई, ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूं, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल ध्यान की गहराई, ज्ञान का सागर, जहां आत्मा शिव को पहचानती है।